नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2023 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म भरते समय दो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। एक स्टेप में आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स का सिलेक्शन करना होता है और दूसरे स्टेप में आपको टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना होता है। इन दो महत्वपूर्ण स्टेप्स की आज मैं इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूं, वो भी स्पेसिफिकली आपके बीए कोर्स के लिए। जो भी छात्र बीए करना चाहते हैं उनके मन में कई सारे प्रश्न होंगे कि सर हम बीए किस किस विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, हमको फॉर्म में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज भरनी चाहिए, हम कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट करें ताकि हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाए। ये सारे प्रश्न आप सभी के मन में होंगे। आज इसका मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, जिससे रिलेटेड आपको मैं एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, जहां से आपके लिए ये वाला काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूं कि आप अपना डिसीजन आखिर लेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि आपको अपने फॉर्म में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी को फॉर्म में भरे रहोगे उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के आपके चांसेस होंगे, मतलब उन्हीं यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो फॉर्म में तो भरा होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप फॉर्म में यूनिवर्सिटी भरोगे तो उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स के लिए जो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो फिर बात आएगी हम कौन कौन से टेस्ट पेपर सेलेक्ट करें ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हमारी टारगेट हो पाए। अल्टीमेटली यहां पर बात यही आएगी, हमको आखिर क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चल पाए। एक चीज मैं बता दूं, आप 100% मतलब सारे विश्वविद्यालय को टारगेट कर पाए ऐसा इंपॉसिबल। इसके लिए आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और एक बात समझिएगा, भले आपके पास चॉइस है कि आप 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करके उसको पढ़ पाए। एक लिमिटेड पढ़ ही पाओगे आप। और मैं आपको इस वीडियो में अभी एक कॉमन सॉल्यूशन दूंगा कि आप अगर ये टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लोगे तो मैक्सिमम मतलब होता है 90 से 95% के विश्वविद्यालयों को आप टारगेट कर ले जाएंगे और वही आप फॉर्म में भी भर रहे होंगे। सारी बातों का मैं आपको यहां पे हर एक चीज का बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन देने वाला हूं। ध्यान से एक एक चीजों को देखते रहिएगा। अब सबसे पहले आपके मन में कुछ प्रश्न आने चाहिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा एक एक बातों को। यहां पे सबसे पहली चीज, आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं यह आपके मन में होना चाहिए। आप जो है चाहते हैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू, बीबीएयू, अगर आप जैसे ये सब तो आपके कुछ अच्छे विश्वविद्यालय हो गए। इसके अलावा बीए में है, आप चाहते हैं टिस हो गई, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी जो काफी अच्छी होंगी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी। आपके मन में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के फिगर होंगे। आप पहले यहां पर देखेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज के लिए टेस्ट पेपर की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के मान लीजिए हमने देखा कि हमको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, ये मेरा मन है। अब डीयू के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए पहले आपको ये देखना कि वो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने देखा वो कह रहा है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए आपको, ठीक है। अब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपको पता चल गया। आपने फिर देखा बीएचयू के लिए, बीए सोशल साइंस के लिए क्या चाहिए, आपने देखा लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या निकला, अगर एक लैंग्वेज रहे, 3 डोमेन रहे और एक जनरल टेस्ट रहे तो हम जो है ओवरऑल जो है वो सबको कवर कर लेंगे, मतलब बीएचयू डीयू हमारा दोनों कवर हो जाएगा। फिर ऐसे चेक करो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, तो आपने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलती है कि एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट मांग रहा है। तो अगर हम एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट तैयार करेंगे तो हमारा एयू भी कवर हो जाएगा। इस तरीके से आप पहले टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स को चेक करो, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी को भी चेक करो। क्यों मैंने बोला एलिजिबिलिटी को चेक करो, क्योंकि डीयू की यहां पर एक एलिजिबिलिटी है। डीयू कहता है आपके द्वारा दिया गया टेस्ट पेपर तभी वैलिड होगा जब आपने उस टेस्ट पेपर को क्लास 12th में पढ़ा होगा। आपने जैसे आप मान के चलिए कि आप जो है वो 12th किए थे पीसीएम बैकग्राउंड से और आप चाह रहे हो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे वो अपने क्लास 12th के ही बोर्ड के सब्जेक्ट वालों से करेंगे। कुल मिला के जो टेस्ट पेपर सीयूटी में अपीयर हो गए आप,
जो भी आप डोमेन सेलेक्ट कर रहे होंगे वो आप अपने क्लास 12th में जरूर पढ़े हो। नहीं पढ़े हैं तो आप वैलिड नहीं होगा वो टेस्ट पेपर, डीयू के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से उनकी एलिजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए, और ऐसा सिर्फ आपके डीयू में ही है, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां पर ये बातें हो गई। तो जब हमको पता चल गया टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स, तो हर एक विश्वविद्यालय के हर एक कोर्स के लिए टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग है, बहुत वेरिएशंस है। बात यहां पर आएगी सबसे मेन कि आपको एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसा क्या सेलेक्ट कर लें, ऐसे क्या टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लें ताकि हम अपने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकें। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं बीए के लिए यहां पे बोलूं बहुत ही साफ शब्दों में, बिना मतलब हेर फेर किए हुए, तो मैं यहां पे बोलूंगा एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 डोमेन्स आपको लेने पड़ेंगे, और यहां पर एक जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कर लेते हो तो यहां पर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर ले जाएंगे। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आप फॉर्म, अब आपके लिए यहां पर आएगा कि सर बहुत सारे विश्वविद्यालय, उनके लिए क्या टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स है, वहां पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, वो सारी बातें आप यहां पर एक बार बता देते। तो मैंने यहां पर एक आपको फाइनल सोल्यूशन दिया, लेकिन यहां पर भी अभी कई चीजें आएंगी। जैसे सबसे पहले आएगा कि लैंग्वेज हम यहां पर क्या सेलेक्ट करें। लैंग्वेज हमारे पास ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश। मतलब हिंदी और इंग्लिश ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में से चूज करना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज में से कौन सा सेलेक्ट करें, अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि जेएनयू बोल रहा है कि उसको इंग्लिश ही चाहिए, तो उसके लिए आपको यहां पर, अगर आप चाह रहे हो जेएनयू, तो आपको यहां पर लैंग्वेज में इंग्लिश लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये भी डिपेंड करना चाहिए कि आपकी कंफर्टेबिलिटी कहां है। आप अगर इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है तो आप फिर वहां पर जेएनयू को छोड़ दीजिए, उसको साइड करिए, बाकी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करिए। न जबरदस्ती ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको लेके क्या करोगे। फॉर्म भरने से एडमिशन नहीं मिलेगा, पेपर देके मेरिट में आने से एडमिशन मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहां पर आपको क्या करना है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को भरना है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को भरने के लिए आपको जो टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स उसका एक कॉमन सोल्यूशन निकालना है। और बीए के लिए जो कॉमन सोल्यूशन है वो ये है। देखो अभी इसके पहले आपको एक वीडियो मिला है, आप चैनल पे देखेंगे आपको मिल जाएगा कि बीए का सिलेबस, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो है वो एक जगह आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप पहले उस सिलेबस को देख लो, उसमें मैं डिटेल में सारी चीजों पे बातचीत किया हूं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, 2 बातें हम लोग को करनी है। पहली तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, और मैंने बोला कि अगर आप इतने टेस्ट पेपर्स को सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले जा चुके हैं। तब भी अगर आपको देखना है तो आप यहां पर आपके एक पीडीएफ मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, वहां पर एक आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, जिसमें आपको यहां पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी का नाम, यहां लिखा होगा कोर्स का नाम, कौन सा कोर्स है वहां पे। जैसे एएमयू की बात करो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पे 4 कोर्सेज है बीए के, बी ऑनर्स हिंदी, वोमेन स्टडीज, पर्सियन और संस्कृत। उसके लिए वो क्या पूछेगा, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। अब देखो अगर लैंग्वेज में आपने हिंदी ले लिया तो एएमयू भी छूट जाएगा, और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर जेएनयू की तरफ आ जाऊंगा, अगर मैं यहां पर, ये आपका जो है वो किस तरीके से अरेंज है, आपके अल्फाबेटिकली यहां पर अरेंज है। अब देखो अगर मैं यहां पर जेएनयू के लिए आ जाऊंगा तो जेएनयू में देखोगे तो यहां पर भी आपका क्या है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। तो आप अगर मान लीजिए लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं लेते हो तो एएमयू और जेएनयू दोनों छूट गया आपका, आप इन दोनों को स्किप कर जाएंगे। इसके बाद अब बचा बीएचयू है, बीएचयू में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ये वीडियो अभी बन रहा है 10 फरवरी को। इस वीडियो के बनते समय आपके सीयूईटी के वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी में बीएचयू अपडेटेड नहीं है, मतलब आप यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट में जब बीएचयू को सेलेक्ट करने जाओगे तो आपको बीएचयू नहीं मिलेगा। मे भी कुछ 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में जो है ये यूनिवर्सिटी अपडेट हो जाएगी, देन आप उसको वहां पे भर सकते हैं। ऐसे बीबीएयू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो भी आपकी अपडेटेड नहीं है। तो और ये ऐसा मत समझिएगा कि ये दोनों यूनिवर्सिटी सीयूईटी 2023 में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिस्टेड है ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो है तो जरूर, बस कुछ टेक्निकल एरर है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस लिस्ट में आप जिस यूनिवर्सिटी का चाहो, चाहे वो सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो,
स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटीज यहां पर लिस्टेड है। बहुत ही बड़ा पीडीएफ है आपका, 33 पेज का पीडीएफ है। इसको यूज कैसे करना है अब यहां पर देखो कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स देख लेना। जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट तैयार कर रहा हूं। यही हमने पहले भी गाइड किया था बीए के विद्यार्थियों के लिए, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट तैयार करो। अब जैसे कि आपने देखा बीबीएयू में बीए के लिए यहां पे क्या पूछ रहा है, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट तो आप तैयार कर ही रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और यहां पे बीए ऑप्शनल को सेलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी में से कोई एक पेपर आप यहां पे दोगे। तो सीधी सी बात है कि आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो आप 3 डोमेन में से एक पॉलिटिकल साइंस ले ही रहे होगे या हिस्ट्री ले ही रहे होगे, आपका काम हो गया। तो आप ये भी भर दोगे, ये नहीं सोचोगे कैसा है। अब जैसे बीएचयू का बी ऑनर्स आर्ट्स है, तो यहां पर देखोगे तो एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और एक जीटी चाहिए। तो लैंग्वेज और जीटी आप तैयार कर ही रहे थे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करोगे और कोर्स प्रोग्राम में सेलेक्ट करोगे बी ऑनर्स आर्ट्स। ऐसे ही बी ऑनर्स सोशल साइंस में भी सेम है, तो आप बी ऑनर्स सोशल साइंस भी यहां पे सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरीके से आप यहां पर आगे आएंगे, जो भी आप यहां पे सीधा सीधा देखो, यूनिवर्सिटी देखो। अब जैसे आप ये देखो छत्रपति शिवाजी, आपको ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिमाग मत लगाओ। अभी ये देखो ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है जनरल टेस्ट हम पूछेंगे, यहां पर भी जनरल टेस्ट पूछेंगे। जनरल टेस्ट तो तैयार कर ही रहे हो ना, तो फॉर्म भरने में आपका क्या जा रहा है, यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करो छत्रपति शिवाजी, कोर्स में सेलेक्ट करो बी ऑनर्स हिस्ट्री, क्योंकि आप जनरल टेस्ट तो यहां पे सेलेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो, ये मत सोचना कि ये कहां की है कहां की नहीं, आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आप देखो ये है डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब यहां पर क्या है, बी ऑनर्स आर्ट्स सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में क्या है, कोई भी लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन। तो लैंग्वेज और 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट तैयार कर ही रहे हैं आप, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन यहां चाहिए, तो क्या दिक्कत है, सेलेक्ट कर लीजिए इसको भी भर दीजिए। इसी तरीके से आपको इसका यूज करना है। शुरू से पीडीएफ खोलिए, यूनिवर्सिटी का नाम देखिए, गलगोटिया देखा मैंने देखा कि यहां पर ये अप्लाइड साइकोलॉजी, कोर्स का नाम पढ़ लो, बस देखो चाह क्या रहा है, इंग्लिश और साइकोलॉजी। अब आप देखो क्या आप साइकोलॉजी तैयार कर रहे हो, आप देखोगे कि मैं साइकोलॉजी नहीं तैयार कर रहा हूं, तो आप यहां पे इसको नहीं भरेंगे। फिर आप देखेंगे यहां पे कि गुजरात विद्यापीठ बीए इंग्लिश के लिए यहां पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट। आपने देखा कि मैं तो लैंग्वेज में इंग्लिश तैयार कर ही रहा हूं, 3 डोमेन तैयार कर रहा हूं, एक जनरल टेस्ट तैयार कर रहा हूं, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपके पास है ही, तो तुरंत इसको भी भर दो। यहां पे समझ में आ गया। अब यहां पे भरेंगे कैसे वो देख लीजिए। यहां पे आप जब अपना खोलेंगे, जब आपका यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम का सिलेक्शन आएगा, शुरुआती स्टेप बड़े आसान है, जिसका वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसमें आपका अपनी पर्सनल डिटेल्स भरना, एजुकेशनल डिटेल्स भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, वो बेसिक चीजें होंगी। यहां पर आएगा यूनिवर्सिटी का नाम, तो वही मैंने बोला, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया, अब इसके जो बीए के जो कोर्सेज हैं उनको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और इनको ऐड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा एक चीज और, बी ऑनर्स हिंदी, इसको ऐड कर दो। अच्छा यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर भी वो चीज लिख रहा है, तो ऐड करते समय आपको लगेगा, वैसे तो ये चीज आपको पीडीएफ इसीलिए दिया गया है, ये पीडीएफ में भी वही बात लिखी गई है कि कौन कौन से टेस्ट पेपर्स यहां पे आपके रिक्वायर्ड है। तो अपना पीडीएफ देखते जाओ। अब जैसे आपने देखा कि नहीं, मैं तो अभी जैसे इसमें देखेंगे तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं आती है। अब जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं भरूंगा कौन सा, BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब यहाँ के कौन से कोर्स को भरना है आपको यहाँ पे, तो आपने वहां पे देखा था वीडियो, मतलब पीडीएफ में कि बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस हम भरेंगे, तो आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस भर दिया। कोई प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि आप कि जो सबसे टॉप प्रायोरिटी उसको सबसे पहले भरेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही ऐसे कोई सिलेक्शन होना है, ठीक है। कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, आप जैसे मन चाहो वैसे भरो। तो इस पीडीएफ को कैसे यूज करना समझ गए। यूनिवर्सिटी का नाम देखना है, कोर्स देखना है कि ये वाला टेस्ट पेपर में पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अगर पढ़ रहे हो तो आप ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स ऐड कर दो, भले उस यूनिवर्सिटी का नाम आप पहली बार अपने जिंदगी में सुन रहे होंगे, तब भी उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी आप फॉर्म में भर दो। बाद में देखा जाएगा, काउंसलिंग के समय में कोई जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के ले जाके किसी विश्वविद्यालय में नहीं डाल देगा जब तक आप नहीं चाहोगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने में कोई यहां पर कोताही नहीं करनी है।
तो इसी तरीके से आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहां पे पूरा भर लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद यहां पर आपके टेस्ट पेपर्स की जो है वो सिलेक्शन की बात आएगी, आप कौन कौन से यहां पे टेस्ट पेपर्स जो है वो भर रहे होंगे। देखो अब टेस्ट पेपर में एक चीज तो एकदम क्लियर कर देता हूं, एक चीज एकदम क्लियर कर देता हूं, आपने बीए के लिए क्या सोचा, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। तो 3 डोमेन क्लियर कर लो कि आपको ह्यूमैनिटीज के लेना है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आप कौन से लेने वाले हो, इकोनॉमिक्स क्या लेने वाले हो, कौन 3 डोमेन लेने वाले हो। ठीक है, अब जैसे अगर डीयू के बीए प्रोग्राम को टारगेट करोगे और आप 12th में हो पीसीएम या पीसीबी से, साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको वही डोमेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उन डोमेन्स को सेलेक्ट करके क्या आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि आप सोचिए, आप डीयू के बीए प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हो और आप क्लास 12th में हो पीसीएम या पीसीबी से, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मान लीजिए आप सेलेक्ट करके पेपर दे रहे होंगे। अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देंगे और कोई बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल देगा, बताओ कौन ज्यादा स्कोर करेगा। सीधी सी बात है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वाला आपसे ज्यादा ही स्कोर करेगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में उतने कम समय में उतना स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है, आपकी कमी नहीं है, वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में डीयू को शांति से छोड़ देना है, जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपके रेंज की चीजें वहां करना है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो वही आप पढ़ोगे, ये नहीं कि जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है बस वो अच्छा है इसलिए उसको भर देंगे, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, टेस्ट पेपर भरना कैसे, जैसे आपने मान लिया कि आपको टोटल 10 टेस्ट पेपर भर सकते हो, लेकिन मुझे एक लैंग्वेज भरना है, 3 डोमेन भरना है और एक जनरल टेस्ट भरना है। मान लो मुझे हो गया कि मुझे लैंग्वेज में इंग्लिश भरना है, तो इंग्लिश भर दो यहां पे। अब उसके बाद आपने 3 डोमेन्स आपने सोचा कि हम एक लेंगे हिस्ट्री। ठीक है, अब यहीं पर बगल में आपको चूज करना है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब आपका पेपर सुनो 2 लैंग्वेज में रहेगा, एक इंग्लिश फिक्स है, दूसरा जो आप चूज कर लो। अगर आप इंग्लिश ही चूज करोगे तो सिर्फ पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी चूज करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अब हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आपने सेलेक्ट कर लिया, ये भी आपने हिंदी में रखा। इसके बाद आपने यहां पे पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया, पॉलिटिकल साइंस है, हाँ है, मीडियम इसका आपने हिंदी ही रखा। ठीक है, बाकी जो जो टेस्ट पेपर्स आपको नहीं भरने हैं, मतलब आपको बाकी टेस्ट पेपर जो नहीं भरने हैं उसको नॉट एप्लीकेबल कर देना। एक और हमको भरना है यहां पे, अभी एक हमको भरना है यहां पे जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आप जनरल टेस्ट भर देंगे। ठीक है, बाकी सब यहां पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जो जो आपको यहां पे नहीं भरने हैं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, बस हो गया आपका। यही आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। इन्हीं 2 स्टेप्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक बार चेक कर लेना आप, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट, इतना आपने भर दिया है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों का अगर आप ध्यान दोगे तो आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगी। और ये पीडीएफ जो है वो आपको आपके पास होगी, आराम से इस पीडीएफ का चाहे प्रिंट निकाल लो, चाहे मोबाइल में ही आराम से इसको पढ़ो। आपको ये पता चल जाए कि आप को अगर बीए करना है तो आप किस किस विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हैं, और हर एक विश्वविद्यालय में आपके बीए का कोर्स कैसे, कौन कौन से कोर्सेज जो है वहां पे अवेलेबल है। कई बार ऐसा होगा कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप कह रहे हो हमें बीए करना है, हो सकता है बैचलर ऑफ वोकेशन वीवॉक का कोर्स होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, उसमें भी वही सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती चीजें, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से समय देके आप फॉर्म को जो है यहां पे भर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग आगे मिलेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।